बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, गुज़श्ता एपिसोड के अंदर हमने आपको नमाज मगरिब और 4 रकत वाली नमाज के अंदर अगर किसी शख्स की 1 रकत नमाज छूट जाती है तो उसे किस तरीके से पढ़ना है, ये मैंने बड़ी तफसील के साथ में आपको बताया था। आज के एपिसोड के अंदर हम अपने नाज़रीन को ये बताना चाहते हैं कि अगर 1 रकत की जगह 2 रकत नमाज अगर मगरिब की इमाम के पीछे किसी शख्स की, किसी मुसल्ली की छूट जाती है तो फिर वो 2 रकत नमाज जो इमाम के पीछे उसकी सिर्फ 1 रकत उसको मिली है और 2 रकत उसकी नमाज छूट गई है, तो अब वो अपनी छूटी हुई 2 रकतों को किस तरीके से पूरा करेगा। इसी तरीके से अगर ज़ुहर या असर और इशा वगैरह के अंदर यानी 4 रकत वाली नमाज के अंदर अगर किसी शख्स की 3 रकत नमाज छूट जाती है, 3 रकतें छूट जाती हैं, तो वो किस तरीके से उसको मुकम्मल करेगा। तो ये पूरा मसला जो है मैं आज के इस एपिसोड के अंदर अपने नाज़रीन के गोश गुजार कर रहा हूँ। तो चलिए बगैर किसी ताख़ीर के वीडियो को शुरू करते हैं। अगर नमाज मगरिब के अंदर किसी की 2 रकत नमाज छूट जाती है तो उसका तरीक़ा यही है कि आपने इमाम के पीछे 1 रकत आपको नमाज मिली है, 1 रकत आपने यानी लास्ट वाली आपको रकत इमाम के पीछे मिली। 2 रकतें जो पहली वाली थी वो इमाम के पीछे आपको नहीं मिल पाई, लास्ट वाली आपने रकत इमाम के पीछे पढ़ी है। तो उसका तरीक़ा ये है कि इमाम तशाहुद वगैरह पढ़ने के बाद में जब सलाम को फेर देगा तो फिर आप जब खड़े होंगे तो खड़े होने के बाद में पहले आप सुबहाना पढ़ेंगे, फिर अलहम्दु शरीफ पढ़ेंगे और एक सूरत पढ़ेंगे और सूरत पढ़ने के बाद में रुकू करेंगे, फिर 2 सजदे करेंगे और सजदा करने के बाद में फिर आप जो है वो बैठ जाएंगे। क्योंकि 1 रकत आपने इमाम के पीछे पढ़ ली है, अब 1 रकत और पढ़ने के बाद में आप बैठ जाएंगे, तशाहुद पढ़ेंगे, अत्तहियात मुकम्मल पढ़ने के बाद में फिर आप खड़े हो जाएंगे और खड़े होने के बाद में फिर अलहम्दु शरीफ पढ़ेंगे, फिर कोई सूरत पढ़ेंगे और सूरत पढ़ने के बाद में फिर रुकू और सजदा करेंगे और रुकू सजदा करने के बाद में फिर आप बैठेंगे और बैठने के बाद में फिर आप अत्तहियातों के साथ साथ में दुरूद इब्राहिमी वगैरह पढ़ेंगे, दुआए मासूरा पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद में फिर आपको जो है वो सलाम फेर देना है। तो इस तरीके से जो है वो आप नमाज मगरिब के अंदर आपकी अगर 2 रकत छूट जाती है तो फिर आप इस तरीके से जो है अपनी छूटी ही 2 रकतों को मुकम्मल करेंगे। इसी तरीके से अगर किसी शख्स की 4 रकत वाली नमाज के अंदर अगर 3 रकतें छूट जाती हैं तो उसका तरीक़ा भी करीब करीब वही है कि 1 रकत उसको इमाम के पीछे मिली है, अब वो इमाम के सलाम फेरने के बाद में खड़ा हो जाएगा और खड़े होने के बाद में फिर अपनी सुबहाना पढ़ेगा, अलहम्दु शरीफ पढ़ेगा और कोई सूरत मिलाएगा और मिलाने के बाद में फिर रुकू करेगा, सजदे करेगा और फिर वो बैठ जाएगा। क्योंकि 1 रकत उसने इमाम के पीछे पढ़ ली है और ये दूसरी रकत है और दूसरी रकत पढ़ने के बाद में यानी 2 रकतें मुकम्मल करने के बाद में तशाहुद किया जाता है, बैठा जाता है। तो अब वो शख्स बैठेगा और बैठने के बाद में अत्तहियात मुकम्मल पढ़ेगा और पढ़ने के बाद में फिर वो खड़ा हो जाएगा और खड़े होने के बाद में फिर अलहम्दु शरीफ पढ़ेगा बिस्मिल्लाह पढ़ के और फिर कोई सूरत मिलाएगा और मिलाने के बाद में फिर जो है वो रुकू करेगा, सजदे करेगा और सजदे करने के बाद में फिर वो तीसरी रकत के लिए खड़ा होगा और खड़े होने के बाद में अब जो है वो सिर्फ अलहम्दु शरीफ पढ़ेगा और पढ़ने के बाद में रुकू व सजदे करेगा, फिर तशाहुद के अंदर बैठेगा और बैठने के बाद में मुकम्मल अत्तहियात पढ़ेगा, दुरूद इब्राहिमी और दुआए मासूरा वगैरह पढ़ने के बाद में सलाम फेर देगा। तो इस तरीके से वो अपनी 3 छूटी हुई रकतें जो 4 रकत वाली नमाज के अंदर उसकी अगर 3 रकतें छूट गई हैं तो इस तरीके से अपनी 3 रकतों को मुकम्मल करेगा। तो ये भी बड़ा अहम मसला था, इसको भी मैंने बड़ी वजाहत के साथ में बयान कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको दीन के मसाइल सीखने और बिलखुसूस नमाज के मसाइल सीखने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।